जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, 16 दिसंबर से खर मास शुरू हो चुका है। इस समय सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए इसे खर मास या मलमास कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खर मास क्यों लगता है? आइए इस वीडियो में इससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनेंगे और इस समय कौन से काम करने से श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है। आज की इस वीडियो में हम खर मास का पूरा रहस्य सरल शब्दों में जानेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और खर मास की कथा का आनंद लीजिए। मित्रों, हिंदू धर्म में खर मास की अवधि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये लगभग 30 दिनों तक का होता है। इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ और स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों में भ्रमण के दौरान जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तब खर मास लगता है। इस दौरान सूर्यदेव और बृहस्पति दोनों की शक्तियां कमजोर होती हैं, इसलिए इस दौरान शादी, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते। 16 दिसंबर 2025 मंगलवार से धनु खर मास में शुरू हो गया है। इसका समापन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर 14 जनवरी को होगा। इस दिन मकर संक्रांति के पर्व के साथ सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे। इसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे। 30 दिनों की इस अवधि का नाम खर मास क्यों पड़ा, इसकी क्या रोचक पौराणिक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है, तो आज आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा और खर मास में खर के अर्थ के बारे में। मार्कंडेय पुराण की कथा के अनुसार बताई गई है कि खर मास की कथा सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्यदेव के रथ के घोड़े चलते चलते बहुत थक गए थे। सूर्यदेव से उनकी ये स्थिति देखी नहीं जा रही थी। वे अपने घोड़ों को तालाब में पानी पिलाने लगे, लेकिन सूर्यदेव किसी भी स्थिति में रुक नहीं सकते थे, मगर अपने थके हुए घोड़ों को भी रथ में जोत भी नहीं सकते थे। तभी उन्हें तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव ने उन्हीं गधों को अपने रथ में जोत लिया और यात्रा करने लगे। तरह सूर्यदेव 1 महीने की यात्रा करने के बाद पुनः उस स्थान पर आए जहां उन्हें अपने घोड़ों को पानी के लिए छोड़ा था। तब तक सूर्यदेव के घोड़ों की थकान दूर हो चुकी थी। सूर्यदेव ने गधों को अपने रथ से निकाला और पुनः अपने घोड़ों को जोत लिया और आगे की यात्रा करने लगे। ये पूरी घटना तब हुई जब सूर्यदेव धनु राशि में थे। तब से जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे खर मास कहा जाता है। खास बात यह है कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। मास में खर का अर्थ है गधा। गधों का एक पर्यायवाची खर भी है, क्योंकि सूर्यदेव ने 1 माह तक अपना रथ गधों से जोत कर रखा था, इसलिए ये महीना खर मास कहलाता है। मित्रों, खर मास में केवल मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन खर मास में किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय की मनाही नहीं होती, परंतु अधिकांश जनमानस मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण में होते ही जमीन, मकान, वाहन की खरीद आदि शुभ आवश्यक कार्य कर सकते हैं। मित्रों, खर मास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और अनेक प्रकार की मान्यताएं जनमानस में प्रचलित हैं। खर मास का संधि विच्छेद करने पर ज्ञात होता है कि खर यानी गधा और मास मतलब महीना। किंवदंती के अनुसार खर मास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये कथा कही गई है। तो इससे आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जब सूर्यदेव खर के साथ यात्रा पर निकले तो शुभ कार्य क्यों स्थगित हो जाते हैं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, खर मास का यह समय भले ही शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, लेकिन भक्ति, दान और साधना के लिए यह अत्यंत फलदायी समय है। इसलिए इस अवधि में किया गया विष्णु नाम जप, तुलसी सेवा
और कथा स्मरण से 100 गुना फल मिलता है। यदि आपको खरमास 2025 की पौराणिक कथा और ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और दुर्लभ कथाओं के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।